नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योति मौर्य की प्रेम और धोखा की कहानी की चर्चा अभी ठंडी नहीं हुई थी कि सीमा हैदर के प्यार का बखान करते हुए लोग थक नहीं रहे हैं। दोनों महिलाओं की कहानी सेम बताई जा रही है। जो ज्योति मौर्य हैं वो भारत की रहने वाली हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं और वो हिंदू हैं। अपने पति के होते हुए ज्योति मौर्य का दूसरे मर्द से प्यार हो गया। तो वहीं पर जो सीमा हैदर हैं वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। पाकिस्तान की सीमा लांघ कर भारत आई हैं बिना वीज़ा के, और उनके 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, वो मुसलमान हैं। भारत के सचिन नाम के लड़के से उनका प्यार हो जाता है अपने शौहर के रहते हुए दूसरे मर्द से, वो भी पबजी गेम खेलते हुए प्यार बताया जा रहा है। जहां पर ज्योति मौर्य की प्रेम की कहानी जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो यूपी के खासकर लोग और बुंदेलखंड के लोग आग बबूला हो गए। उनके दिल से ज्वाला फूटने लगी। जितना अनाप शनाप बक सकते थे उन्होंने बका। सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य को गालियां मिली हैं, ट्रोल किया गया है, उसके खिलाफ वीडियो बनाए गए हैं, फर्जी जो वॉइस ओवर है उनकी चैटिंग और उनकी बातचीत के वीडियो फर्जी हैं कि सही है मुझे नहीं पता, वायरल किए गए हैं। धोखेबाज बताया गया है, बेईमान बताया, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो वहीं सीमा हैदर का स्वागत हो रहा है। जो भारत के हिंदू हैं, भक्त हैं, वो सीमा हैदर को फूल माला पहना रहे हैं, सोशल मीडिया में बधाई दे रहे हैं। वहीं पर उसको बहुत सारे जो हमारे भक्तगण हैं वो कह रहे हैं कि भाभी है, तो बहुत सारे लोग हैं उसको बहू बता रहे हैं। और खूब जमकर मीडिया इतना चटकारे ले रही है, मज़े ले रही है। एक एक पल की कहानी उसके डांस की और उसके मेकअप की और उसके हर चीज़ की, उसकी भाषा की लेके, पहनावा को लेकर के, सिंदूर को लेकर के, धर्म जाति को लेकर के, हर तरह से वो सोते जगते तक की खबर सोशल मीडिया में एंकरिंग कर रही है और बता रही है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि ना तो मुझे ज्योति मौर्य की कहानी की सच्चाई पता है और न सीमा हैदर की कहानी की सच्चाई पता है। जितना सोशल मीडिया में आ रहा है उसी आधार पर मैं बता रही हूँ, और दोनों की प्रेम की कहानियों में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है और ना ही मेरा कोई लेना देना है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से दोगला व्यवहार हमारे देश की जनता कर रही है, मैं यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। प्यार करना गुनाह नहीं है, न सीमा हैदर के लिए न ज्योति मौर्य के लिए। जब ज्योति मौर्य हिंदू है, यहीं की रहने वाली है, तो उसके साथ में इतना गलत व्यवहार हुआ। सीमा हैदर चूँकि पाकिस्तान की है, मुसलमान है, भारत आई है, तो सीमा का स्वागत हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। मैं ये भी सोच रही थी कि अगर सीमा हैदर कहीं हिंदू होती, कहीं भारत की लड़की होती, और सचिन है जो वो कहीं मुसलमान होता, पाकिस्तान का होता, तो किस तरह की सीन होती, किस तरह की चर्चा होती, किस तरह से मीडिया उसका कवरेज करती, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो। लव जिहाद का नाम जिस तरह से दे करके बहुत सारे बेकसूरों को फंसाया गया है, जेल के अंदर डाल दिया गया है। लव जिहाद के नाम पे जिस तरह से सरकार राजनीति करती है, समाज के लोग राजनीति करते हैं, युवा पीढ़ी राजनीति करती है, मामला यहाँ पर आकर के अटकता है। क्या अगर ये दोनों की कहानी उल्टा होती तो क्या उनका इसी तरह से मीडिया, समाज और आप सब लोग उसका स्वागत करते? क्या आप उसको बधाई देते? इंसानियत होनी चाहिए। बराबरी का दर्जा हर व्यक्ति के लिए लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं सीमा के अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि उसके खिलाफ भी कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जासूस है, पाकिस्तान से आई है, कहीं पर वहाँ के आतंकवादियों से मिली ना हो, यहाँ से मैसेज ना भेज रही हो, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें चल रही हैं। जो भी है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। ये भी जो मीडिया में आता है
पर मैं ये भी सच जानती हूँ कि बहुत सारी इन चीज़ों में झूठी कहानियाँ भी हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी है जो बताई जा रही है। कोई कहता कि जहर खा लिया, मर गई, ये वो। पर बस यहाँ पे चर्चा करने का सिर्फ मतलब मेरा ये था कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर दोगला व्यवहार होता है, उस व्यवहार को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे भले 2 महिलाएं हैं लेकिन बाकी महिलाओं के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सीमा हैदर के प्यार की कहानी को पूरी तरह से धर्म में बदल दिया गया है। कहते हैं कि सीमा भारत आकर के हिंदू धर्म अपना ली है। नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकुराइन भी कह सकते हो। वो सिंदूर लगाती है, वो बिंदी लगाती है, वो साड़ी पहनती है, वो गमछा डाले है और वो ठकुराइन बन गई है। बहुत सारे हिंदू हैं जो भक्त हैं, वो इस बात को लेकर के सीना ठोक रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात बता रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हिंदू धर्म की बात है, क्योंकि सनातन धर्म को ये चीज़ बढ़ावा देता है, उसकी बात है। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस तरह की ड्रामेबाजी को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से ये गर्व की बात बताई जा रही है, उसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ, देखो प्रेम तो प्रेम होता है, आप हिंदू के साथ करो, चाहे मुसलमान के साथ करो, चाहे जिस भी जाति के साथ करो, सभी धर्म को, सभी जाति को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तभी इंसानियत होती है। पर इस वाली कहानी में मैं ये भी सोच रही थी, क्योंकि कई सालों से जिस तरह से लव जिहाद के मामला को लेकर के कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, अगर यही कहानी उल्टा होती, अगर सीमा हैदर हिंदू लड़की होती, सचिन मुसलमान होता, सचिन पाकिस्तान का होता, सीमा भारत की होती, तो दोनों में लव जिहाद का मामला ठोक दिया जाता। आज के तारीख में इतने दिनों तक मीडिया में ये चर्चा, प्यार का बखान कोई ना करता। आज सीमा हैदर और सचिन, या तो सचिन खास करके सलाखों के पीछे होता और पूरे देश का माहौल कुछ अलग होता। पूरे देश के मुसलमान गिन गिन कर, चुन चुन करके ट्रोल किए जाते। मेरे चर्चा करने का मकसद यहाँ पर यही था कि महिलाओं के साथ में जिस तरह के ड्रामे हो रहे हैं, जिस तरह से एक मामला को दबाने के लिए दूसरा मामला को उछाला जा रहा है, ये सब चीज़ों को बंद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इस पर सरकार को कुछ बोलना चाहिए, इसके लिए कुछ जांच करनी चाहिए, ताकि जिस तरह से महिलाएं ट्रोल हो रही हैं, धर्म को लेकर के लोग ट्रोल हो रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। अभी हाल ही में सीमा हैदर की कहानी के पहले पूरी तरह से मामला सुर्खियों में आ गया था, जो एमपी में, जहां पर एक आदिवासी के मुंह में भाजपा का एक नेता पेशाब करता है, वो कहानी जैसे ही वायरल होना शुरू हुई कि उसको दबाने के लिए सीमा हैदर की कहानियों को तूल पकड़ा दिया गया है, ताकि जो मेन मुद्दा है वहाँ पर बात न हो, और यहाँ पर सारी भीड़ का ध्यान भटका दिया गया है। आप ज़मीन में जाइए, ग्रामीण स्तरों में जाइए, वहाँ की महिलाओं से बात करिए, वहाँ के लोगों से बात करिए, गांव की स्थिति को दिखाइए। सीमा हैदर की कहानी को अब आपने अगर दिखा दिया हो तो अब उसमें रोक लगाइए, चाहे जिस तरह की महिलाएं हों उनको सम्मानता का व्यवहार दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चर्चा से सहमत हैं या नहीं भी सहमत हैं, अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, कुछ विचार आ रहे हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट करिए, और उनके जवाब भी हम एडिटर दे की जवाब एपिसोड में दे सकते हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।